हेलो डी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक शुरू करेंगे। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने जो क्लास 9th में पढ़ा था उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमने क्लास 9th में संयोजकता का कंसेप्ट पढ़ा था। हमने परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और संयोजकता पढ़ी थी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन का एक परिचय। तो कार्बन, जिसका प्रतीक क्या है, C, परमाणु संख्या कितनी होती है, 6, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं, 6। ठीक है, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, जितनी परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 6। अब आप यहाँ पे मेरे को बताएंगे कि न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो क्या होता है, 2, 4। मतलब पहले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 4। संयोजकता क्या होती है, सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर हम इसका जो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो क्या है, बीच में होता है न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पहले कक्ष में जो हमारा K कक्ष होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और L कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 4 होगी। इसको हमने 9th कक्षा में बड़े डिटेल से जो है वो जाना था। अब कार्बन, तो कार्बन सभी संजीवों का शरीर कार्बन यौगिकों से बना है। कोई भी संजीव, चाहे वो पेड़ पौधे हो या जीव जंतु हो, सब कार्बन यौगिकों से बने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि भूप्रपट्टी पर कार्बन कितनी है, तो भूप्रपट्टी पर खनिज के रूप में कार्बन की मात्रा 0.02% है। काफ़ी कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है। अगर हम बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% मौजूद है। तो देखो, कार्बन एक खुद में एक यूनिक तत्व है। इसके वजह से इसको आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये एक वर्सेटाइल तत्व है। तो कार्बन में अबंध, अब कार्बन में कैसे बॉन्ड बनता है, कार्बन सहसंयोजी अबंध बनाता है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कार्बन का अगर हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो कार्बन 6 इसकी परमाणु संख्या है। तो K कक्ष में 2 और L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, अब देखो, सबसे बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन की उत्कृष्ट विन्यास होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये जो बाहर इसके 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी वजह से कार्बन जो अब एक उत्कृष्ट विन्यास होता है। तो कार्बन जो एक यूनिक तत्व है, सबसे पहले जानते हैं कि कार्बन उत्कृष्ट विन्यास कैसे प्राप्त करता है। देखो, कार्बन जिसकी संयोजकता 4 है, अब इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहली क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त कर ले। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके बाहरी कक्ष क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी बैलेंसी जो है वो संतुष्ट, सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो वो क्या बन जाएगा, C4 नेगेटिव ऋणायन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या होगी, फिर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब अतिरिक्त जो अब वो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो उनको जो अब वो धारण करना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। दूसरी कंडीशन कार्बन के पास क्या है, अपने बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन खो दे और C4 पॉजिटिव धनायन बन जाए। लेकिन इसमें क्या है, जब 4 इलेक्ट्रॉन खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, और कार्बन धनायन जो बनाने के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर मान लो ये बाहरी कक्ष के 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो प्रोटॉन तो हमेशा जो है वो चेंज नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 2 रहेगी, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। इसलिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा
ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अब कार्बन क्या करता है? कार्बन इस समस्या का समाधान कैसे करता है? ये अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। यहाँ पे कार्बन क्या करता है? अपने परमाणु या दूसरे तत्वों के परमाणु के साथ क्या कर लेता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेता है। ठीक है, मतलब ये गठबंधन कर लेता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है? साझेदारी करता है, और इससे क्या बनता है? सहसंयोजी अबंध, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्डिंग कार्बन में पाई जाती है वो कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी अबंध। इसको जानते हैं। अब ये क्या हुआ? सहसंयोजी अबंध एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने अबंध को सहसंयोजी अबंध कहते हैं। ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी अबंध कहते हैं। ठीक है, देखो एक हमेशा ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि एक अबंध, एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। सबसे पहले देखो हाइड्रोजन की मैं बात करूं, H2 यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो एक के पास इसकी परमाणु संख्या 1 है, तो एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर करेंगे। इसी तरह दोनों हाइड्रोजन की बैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा? H2 अणु। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में बड़े क्लियरली जो अब वो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कैसे यहाँ पे क्या बन रहा है? हमारा अबंध बन रहा है और जो हमारा हाइड्रोजन का अणु है वो तैयार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब 2 जो हमारे इसके परमाणु आ जाएंगे तो दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यहाँ पे आदान प्रदान वो नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेंगे? म्यूचुअल शेयर कर लेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा अबंध बन रहा है? सहसंयोजी अबंध बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसी तरह से ऑक्सीजन, इसकी परमाणु संख्या कितनी रहती है? 8, 2 और 6। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 2 ऑक्सीजन के 2 जब परमाणु आ जाएंगे, दोनों क्या करेंगे? 6-6 है जो इनके जो बाहरी कक्ष में होंगे, उनको वो क्या कर लेंगे? बीच में खुद में म्यूचुअल शेयर कर लेंगे। तो एक के पास भी 8 हो जाएंगे, दूसरे के पास भी 8। उसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? 7। तो उसमें बाहरी कक्ष में जो अब वो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसके 5। तो ये 3-3 क्या हो जाएंगे? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है और दोनों के बीच त्रिअबंध जो है वो आसानी से बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपने बड़े ध्यान से देखना है। उसके बाद अगर हम बात करें H2O की, वाटर की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो हमारा सेंट्रल जो है वो यहाँ पे एलिमेंट है, उसके पास 6 है। ये क्या करता है? 1-1 हाइड्रोजन जिनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है उनके साथ म्यूचुअल शेयर कर लेगा। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की बैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी और H2O हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद सहसंयोजक यौगिकों के भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं इनके? तो अधिकांश सहसंयोजक यौगिकों में अपेक्षाकृत कम गलनांक और कम क्वथनांक होता है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हमेशा कम होता है। क्यों? क्योंकि जो इनकी जो बीच की जो फोर्सेस होती है वो क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगी? वीक होगी। उसके बाद सहसंयोजक यौगिक नरम और अपेक्षाकृत क्या होते हैं? लचीले होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे सहसंयोजी से बने जो यौगिक होते हैं या जो जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो यौगिक क्या होते हैं? विद्युत के मैक्सिमम क्या रहते हैं? कुचालक रहते हैं। इनकी बहुत सी और अन्य प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मुख्य रूप से है वो यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस की है। इसके बाद अब देखते हैं, देखो मैंने पहले ही आपको कहा कि कार्बन खुद में एक यूनिक एलिमेंट है, तो वो क्यों है? कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब वर्सेटाइल नेचर क्यों है? देखो कार्बन के पास 2 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसको अन्य तत्वों से क्या करता है? यूनिक बनाता है। पहला, देखो कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ अबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है। ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। देखो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने ही परमाणु के साथ क्या बना लेता है? अबंध बना लेता है। और इस प्रॉपर्टी को, इसकी इस गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है, जिसको कैटिनेशन इंग्लिश में कहा जाता है। मतलब कार्बन क्या करता है? अपने ही परमाणु के साथ क्या बना लेता है? अबंध बना लेता है। और इस
को वो क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन कहा जाता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे के साथ एकल, द्वि और त्रि-अबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बना सकता है। दूसरा, चतुसंयोजकता। इसकी जो पहले ही हमने देखा कि इसकी चतुसंयोजकता है। कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4। अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ अबंधन की क्षमता होती है। कार्बन क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसकी वैलेंसी 4 है, तो इसके पास एक जो है वो एक क्षमता है कि ये अपने ही परमाणु के साथ या अन्य तत्वों के परमाणु के साथ जो है वो क्या कर सकता है, 4 अबंध बना सकता है, जिससे जो कार्बन है, कार्बन का जो नेचर है उसको क्या बन जाता है, वर्सेटाइल इन नेचर बन जाता है। यहाँ से हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि कार्बन को जो है वो क्यों जो है वो यूनिक कहा जाता है, या कार्बन में जो श्रृंखलन होता है वो क्या होता है, या कार्बन कैसे जो है वो खुद में सर्वतोमुखी प्रकृति दर्शाता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 प्रॉपर्टी शो कर रहा है। इसके बाद कार्बन के अपरूप, जिसको आपने पिछली वीडियो में भी देखा था, कार्बन जो है वो मुख्य रूप से 2 एलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, एक हीरा और दूसरी ग्रेफाइट, जिसके जो स्ट्रक्चर थे पिछली वीडियो में आपने डिटेल से डिस्कस किए थे। और तीसरी जो थी इसकी कार्बन का एक अपरूप और जो है वो सामने आया है, वो है फुलेरिन, कार्बन अपरूप का अन्य वर्ग है। सबसे पहले कार्बन 60 की पहचान जो है वो इसमें क्या देखा गया है कि परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसको जो बकमिस्टर फुलेरिन ने इसके जो वो डिस्कवर किया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, फुलेरिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कार्बन के अपरूप जो वो पिछली वीडियो में अपने डिटेल से पढ़े थे, इसलिए इसको शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, थैंक यू।